साथियों, ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पार्टी का आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव के पहले प्रचार कर रहे हैं। आप सोचिए, इनके पार्टी से किस पार्टी को नुकसान होगा? क्या बीजेपी को इनके पार्टी से नुकसान होगा या किसी अन्य पार्टी को? आपको इस वीडियो में एकदम बाकायदा समझा जरूर देंगे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो पार्टी बनाए हैं उससे किसी और पार्टी को नुकसान होगा कि नहीं, या फिर बीजेपी को नुकसान होगा कि फायदा होगा। इस वीडियो में बाकायदा समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। आज कई वो बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। सोचिए, 543 लगभग विधानसभा है पूरे भारत में, और उन तमाम पर सोचिए समर्थन कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर मनवर काशीराम साहब ने जो नारा दिया था, उस नारे को शायद ये भूल चुके हैं। मनवर साहब काशीराम ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अखिलेश यादव पीडीए का एक योजना बनाते हैं, उस योजना के तहत तमाम लोगों को जोड़ते हैं। क्या चंद्रशेखर रावण को हिस्सा दे पाए हैं या नहीं? क्या बहुजन समाज की, खासकर उन दलित समाजों को हिस्सा दे पाए हैं पीडीए के अंदर की नहीं? तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। आज की वो तमाम खबरें जिस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारी खबर आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए एक एक खबर हम आपको बताएंगे। सोचिए, किरण खेर ने किस तरह से कहा जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको जूता मारना चाहिए। क्या ये भाषा सही है? आप लोग बताइएगा। तमाम वो खबरें हैं, मैं फिर कह रहा हूं। किरण खेर ने कहा कि जो बीजेपी को वोट ना करे उसको जूता मारना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो पार्टी बनाई उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान छोटे पार्टियों का है। आपको बताते हैं कैसे। जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, वह तमाम पार्टी, बड़ी पार्टी इस समय तो बीजेपी है, माने या ना माने कोई, लेकिन बड़ी पार्टी बीजेपी है। और उसके बाद यदि किसी को नुकसान हो रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी बनाने से, तो सबसे ज्यादा बसपा को होगा नुकसान। आपको बता दें, सपा से अभी अभी त्यागपत्र देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएसपी पार्टी बनाई है। ये बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें, आरएसएसपी के बनाने के बाद नुकसान सबसे ज्यादा ये बीएसपी पार्टी का करेंगे, क्योंकि जो बीएसपी के चाहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। और जो मौर्य वंश समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पसंद करते थे। लेकिन क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो पार्टी बनाई है इससे बीएसपी में दरार आएगा कि नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वो सारी खबरें आज बताऊंगा जो लगातार वायरल है। सोचिए, दिल्ली में आज बंटवारा हो चुका है सीटों का। पहले एक सीट पर बात तय हुई थी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से, लेकिन फिर मामला बदल गया। मामला ये बदला कि अब 3 सीटें केजरीवाल साहब देने वाले हैं राहुल गांधी को। मामला समर्थन में आ चुका है। तमाम बड़ी खबर है, कहां से कितनी सीट मिलेगी राहुल गांधी को, कौन कौन से सीट पर राहुल गांधी लड़ेंगे और कौन कौन से सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, इस वीडियो में समझाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें, पूरे भारत में जिस तरह से भीम आर्मी का डंका बजता है, उस हिसाब से पीडीए में समर्थन नहीं पा पाए हैं अखिलेश यादव जी, नहीं दे पाए हैं अखिलेश यादव जी चंद्रशेखर आजाद रावण को। सोचिए, नगीना विधानसभा से चंद्रशेखर आजाद रावण को टिकट मिला है। आपको बता दें, लगभग 45 से 46% नगीना विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स हैं, और वहां पर लगभग 22 से 25% तक दलित के वोटर्स हैं। आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते, दलित और मुस्लिम की फाइट होगी, जहां पर बीएसपी के कार्यकर्ता और बीएसपी के प्रत्याशी भी लड़ेंगे वहीं पर, और वहीं पर रिजर्व सीट पर चंद्रशेखर रावण को लड़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं पीडीए के साथ ही अन्याय भी हुआ है। सोचिए, दलित समाज को रिजर्व सीटें मिली हुई है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीटें, आप कल्पना नहीं कर सकते। और चंद्रशेखर रावण भी किस तरह से चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। अब मन में इनके क्या चल रहा है ये तो यही जाने, लेकिन जहां तक पब्लिक का मानना है कि चंद्रशेखर रावण सिर्फ चाहते हैं एक बार मैं संसद में बैठ जाऊं, फिर उसके बाद दिखाता हूं मैं क्या करने वाला हूं। चंद्रशेखर रावण के मन की बात जनता बता रही है।
आप सोचिए, वो बात आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं जो चंद्रशेखर रावण सोच रहे होंगे। सोचिए, उनका सोचना ये भी है कि मेरा एक विधायक या मैं खुद अकेला सांसद बन जाऊं, उसके बाद दिखाता हूं सभी पार्टियों को कि चंद्रशेखर रावण क्या चीज है। अगर चंद्रशेखर रावण ऐसा नहीं सोचते तो उन्हें एक सीट मिली है रिजर्व पर, और चुनाव और या फिर नेतागिरी के मामले में चंद्रशेखर रावण माहिर भी हैं। नगीना विधानसभा से मिली है, जहां पर बहन जी चुनाव लड़ती हैं, उनका रिजर्व सीट माना जाता है बहन जी का। लेकिन इस बार वहां पर किस तरह से चंद्रशेखर रावण मायावती के बीच में फाइट होगा और अखिलेश यादव इसका फुल एंजॉय करेंगे। आपको बता दें, जहां पर चंद्रशेखर रावण को लड़ाया जा रहा है वहां पर बहन मायावती जी भी अच्छे खासे वोट पाती थी। माना जाता है बहन जी का गढ़ है पूरा नगीना विधानसभा। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। और अखिलेश यादव जी बहुत चालाकी के साथ चंद्रशेखर रावण को पूरे सीट पर, यानी कि चंद्रशेखर रावण हर जगह समर्थन करेंगे अखिलेश यादव का, तब उन्हें एक सीट मिली है आजाद समाज पार्टी को। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। तमाम लोगों ने कमेंट किया है, उस कमेंट को भी आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। लेकिन अगर अपन वहीं पर हम बात करें कि आखिर कितनी सीट है पूरे भारत में और कितने सीटों पर समर्थन करने के बावजूद चंद्रशेखर रावण को एक सीट मिली है, आजाद समाज पार्टी को मिली है एक सीट, क्यों? आखिर क्यों? ये पीटीए का न्याय है या कुछ और प्लान है? सोचिए, 542 सीटें हैं और 542 सीटों पर समर्थन करने के लिए चंद्रशेखर रावण को सिर्फ और सिर्फ एक सीटें दी गई है। आपको बता दें, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण को छोटा नेता बता दिया गया था अखिलेश यादव जी के द्वारा, वो आज उन्होंने साबित कर दिया कि चंद्रशेखर रावण वाकई में छोटे नेता हैं। ये तमाम बड़ी खबर लगातार वायरल हो रही है और कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे हैं कि ये बंदा जरूर संसद में पहुंचेगा। लेकिन क्या पूरे बहुजन समाज को इस तरह से ढकेल करके पहुंचेगा, इस तरह से अंधेरे में डालकर पहुंचेंगे? क्योंकि मानवर साहब ने जो कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो क्या उसका ये समर्थन है? क्या उस हिसाब से इस सीट को ये पाए हैं? आप लोग बताइएगा जरूर। आपको तमाम खबर आज के बताएंगे जो लगातार वायरल है। अगर पहली तस्वीर की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अपने पार्टी का उद्घाटन करते हुए लोगों के बीच में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का प्रतिनिधि सम्मेलन आज करते हुए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह आ जाता है, ये जनता का भी सवाल है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बेटी को बीजेपी से लाकर सबसे पहले अपने पार्टी से टिकट देकर जिता पाएंगे या नहीं? ये बड़ा सवाल है। क्या उनकी बेटी बीजेपी में माल काटे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जनता को लेकर अलग भागे? ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? तमाम उन लोगों का कहना है जो स्वामी प्रसाद मौर्य तक अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। सोचिए, तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर है किरण खेर जी की। इन्होंने कहा जो बीजेपी को वोट ना दे उन्हें जूता मारना चाहिए। सोचिए, कैसी मानसिकता है इन लोगों की। आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली में किनको सीट मिली हुई है, क्योंकि दिल्ली में गठबंधन आज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के बाद इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सफल होता दिखाई दे रहा है। पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में एक सीट देने की विचार थी, मगर अब यह संख्या 3 हो गई है। आम आदमी पार्टी को दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और इन 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वही बाकी बची हुई 3 सीटें उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली कांग्रेस को दी जा सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि आज इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। सोचिए किस तरह से लोग आंकड़े लगा रहे हैं। आज आपको बताते हैं बीएसपी के एक चाहने वालों ने क्या लिखा है चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में। और इस बार बीएसपी का कट्टर मुकाबला होगा नगीना विधानसभा से। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नगीना विधानसभा से चंद्रशेखर रावण निकलेंगे या बहन मायावती निकलेगी? और दोनों अपने ही नेता हैं बहुजन समाज के, इसीलिए चंद्रशेखर रावण और मायावती को लड़ाने का काम कोई तीसरा कर रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा इस पे। आपको बताते हैं, खुद को काशीराम साहब का सिपाही बताता है, उनके विचारों की बात करता है, 15 बनाम 85 की बात करता है और खुद के वर्ग का पूरे प्रदेश में 30% के लगभग आबादी है
उसके बावजूद भी एक सीट में बिक रहा है और साथ ही एक सीट के बदले पूरे समाज के वोट को बेचने का काम करेगा और समय समय पर खुद को स्वाभिमानी नेता घोषित करने का प्रयास करता है। बताओ वो कौन सा तथाकथित स्वाभिमानी नेता है? सोचिए, चंद्रशेखर रावण पर सीधा उंगली उठाया गया है और साफ तौर पर यह गलत भी है कि अगर चंद्रशेखर रावण पूरे देश में उनका संगठन काम कर रहा है, भीम आर्मी संगठन काम कर रही है, पूरे देश में चंद्रशेखर रावण का नाम है, दलित के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या इनको एक सीट बस? आप कल्पना नहीं कर सकते। बाकी आप लोग की राय जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नई राजनीतिक विषय के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।